हेलो फ्रेंड्स। आज के इस क्लास में आप सभी के लिए हिंदी का, ठीक है जी, हिंदी का जो है ना 30 क्वेश्चन यहाँ पढ़ाने वाले हैं। और ये सभी क्वेश्चन फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है, ठीक है। और आंसर जो बताएंगे बिल्कुल ऑफिशियल आंसर बताएंगे आपको, ठीक है। जितना भी क्वेश्चन का आंसर याद होगा फ्रेंड्स कमेंट करिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए कक्षा में अपनी बात कहते हैं। यह बात अनुचित है, स्वाभाविक है, निंदनीय है, विचारणीय है। क्वेश्चन बोला गया ना कि बच्चे जो होते हैं अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए कक्षा में अपनी बात कहते हैं। तो यह बात बिल्कुल फ्रेंड्स स्वाभाविक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। ये सब क्वेश्चन पूछा गया, ठीक ना, तो ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। और जो लोग भी टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप क्लिक करके जुड़ सकते हैं। पीडीएफ वहीं पे हम शेयर कर देंगे, ठीक है। अगला, भाषा शिक्षण में अनिवार्य, भाषा शिक्षण में क्या अनिवार्य होता है बताइए। भाषा शिक्षण में क्या अनिवार्य होता है? बच्चों के साथ सख्त व्यवहार, गलत हो गया। केवल भाषाई नियम कंठस्थ करवाएंगे, नहीं। आंसर यहाँ पे बी है फ्रेंड, समग्रवादी दृष्टिकोण। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे चलते हैं तीसरा, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार निम्नलिखित में से क्या है? भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, भाषा की पाठ्यपुस्तक, उपलब्ध भाषाई परिवेश। चलिए फ्रेंड, ठीक है। यहाँ पे सी में कहा गया है कि भाषा का कठिन व्याकरण या फिर लिखित परीक्षा है। क्वेश्चन यहाँ बोला गया ना कि भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मेन अंतर क्या होता है। सुनिए, भाषा सीखना और भाषा अर्जित करना क्या होता है। भाषा अर्जन का मतलब पता है क्या होता है जी? अगर आप कोई परिवेश में चले गए फ्रेंड्स, अपने परिवेश में या फिर सुनकर कोई भाषा को सीख लेते हैं तो भाषा अर्जित करना होता है, ठीक है। और भाषा सीखना जो होता है फ्रेंड्स, आप उसमें मेहनत करते हैं, कोई क्लास जाते हैं या किसी से सीखते हैं, वो भाषा सीखना हुआ। और भाषा अर्जन का मतलब होता है कोई परिवेश में जाकर, कोई माहौल में जाकर जो है ना, कोई भी भाषा को सुनकर वह स्वाभाविक तरीके से आप सीखते हैं, उसे कहते हैं भाषा अर्जित करना या फिर भाषा अर्जन कहते हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा उपलब्ध भाषाई परिवेश। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब है। आगे चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। परोपकार शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? परोपकार शब्द का संधि विच्छेद बता दें आपको फ्रेंड्स, पर जोड़ उपकार होता है। इसमें बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। 5 नंबर क्वेश्चन, चॉम्स्की के अनुसार बच्चों के पास भाषा सीखने की एक जन्मजात क्षमता होती है जिसे क्या कहते हैं? चॉम्स्की के अनुसार बच्चों के पास भाषा सीखने की एक जन्मजात क्षमता होती है जिसे क्या कहते हैं? जिसे कहते हैं भाषा अर्जन उपकरण, इसे लैड कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन पूछा गया, ठीक ना, और पीडीएफ हम देंगे टेलीग्राम पे, तो आप लोग जुड़ जाइए। अगला क्वेश्चन, बहुभाषी कक्षा में बच्चों की भाषाएं शिक्षक के लिए किस रूप में कार्य करती है? बहुभाषी कक्षा में जो है ना बच्चों की भाषा जो होता है शिक्षक के लिए किस रूप में काम करती है? तो फ्रेंड्स याद कर लीजिएगा, शिक्षण कार्य में एक बड़ी बाधा के रूप में काम करे क्या? ये बिल्कुल फ्रेंड्स नहीं होता है। छात्रों के बीच तनाव बढ़ाने का साधन है? नहीं, ऐसा नहीं है। बहुभाषा कभी भी ऐसा तनाव नहीं बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर ए पढ़िए, एक मूल्यवान संसाधन के रूप में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स, याद कर लीजिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन, नीलकंठ शब्द निम्नलिखित में से कौन सा समास है? नीलकंठ शब्द में कौन सा समास होता है फ्रेंड्स? इसमें बहुब्रीहि समास होता है। 7 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा, ठीक है। 8 नंबर, प्राथमिक स्तर पर बच्चों में पढ़ना कौशल के विकास में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? देखिए, प्राथमिक स्तर पर बच्चों में जो है ना फ्रेंड्स आपको रीडिंग कौशल मतलब पढ़ना सिखाना है, उसके विकास में सबसे मेन इसमें क्या है बताइए तो आंसर। क्रमवार तरीके से रटना, रटाना एकदम नहीं है। अत्यंत तेज गति से वाचन करना, एकदम तेज गति से पढ़ना, ये भी नहीं है। आंसर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, संदर्भ के अनुसार अर्थ को समझना। ये सबसे सही होता है कि अगर कोई बच्चा अर्थ को समझ रहा है ना तो हमेशा सही हो जाएगा, ठीक है। 9 नंबर, बच्चों की लेखन क्षमता, बच्चों की लेखन क्षमता का आकलन करते समय आप किस बिंदु पर सबसे कम महत्व देंगे? सुनिए, बच्चों की लेखन क्षमता का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सबसे कम महत्व देंगे बताइए तो आंसर यहाँ पे क्या है? सुलेख और यांत्रिक शुद्धता। ऑप्शन नंबर यहाँ बी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, सबसे कम। ऐसा नहीं है ना कि आप एकदम कठोर वर्तनी पर ध्यान देंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, ये सबसे कम जरूरी है जी।
10 नंबर, सच्चिदानंद शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होता है? सच्चिदानंद शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? ठीक है, ये सब में एकदम टाइम नहीं लेना है। आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, सत जोड़ चित्त जोड़ आनंद। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी है। आगे चलते हैं, प्रतिकूल शब्द में, ठीक है जी, प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग हुआ है? देखिए उपसर्ग क्या होता है? जो शब्द के पहले लगा रहता है, बताइए। तो प्रतिकूल शब्द में फ्रेंड्स यहाँ पे आपका हो जाएगा प्रति। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं 12, भाषा की कक्षा में प्रिंट समृद्ध वातावरण का अर्थ क्या होता है? भाषा की कक्षा में जो है प्रिंट समृद्ध वातावरण का अर्थ क्या होता है, बताइए। दीवारों पर केवल सुंदर रंग, देखिए केवल आ गया ना, गलत, केवल एकदम हमेशा गलत होता है। बी पढ़िए, बच्चों में कक्षों के कार्य, चार्ट, कविताएं और कहानियां प्रदर्शित करना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो गया आपका। आगे चलते हैं 13, मानवीय शब्द में किस प्रत्यय का सही प्रयोग हुआ है? मानवीय शब्द में प्रत्यय क्या होता है? जो शब्द के लास्ट में आखिरी में लगा रहेगा। तो मानवीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? मानवीय फ्रेंड्स यहाँ पे ये होता है, आंसर आपका बी हो गया। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों में दी गई विधाओं का मुख्य प्रयोजन क्या होता है? कमेंट करिए 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर। प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों में दी गई विधाओं का मुख्य प्रयोजन क्या है? ए में पढ़िए, बच्चों को विभिन्न भाषाई रंगतों और साहित्य से परिचित करना। बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 15, आगमन विधि निम्नलिखित में से किस सूत्र पर काम करती है? आगमन विधि में क्या होता है जी? देखिए आगमन विधि में क्या होता है, पहले बच्चों को फ्रेंड्स एग्जाम्पल देंगे, उदाहरण देंगे, उसके बाद नियम देंगे। तो किस में दिया गया फ्रेंड? देखिए बी में दिया गया है, उदाहरण से नियम की ओर। आगमन विधि में क्या होता है, पहले एग्जाम्पल देंगे फिर नियम बताएंगे। आंसर आपका बी हो जाएगा। नियम से उदाहरण क्या होता है फ्रेंड्स? इसमें क्या होता है, इसे निगमन विधि कहते हैं। निगमन विधि में क्या होता है, पहले नियम फिर उदाहरण, लेकिन आगमन में क्या होता है, पहले उदाहरण फिर नियम। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, 16 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, सभी क्वेश्चन को फ्रेंड अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और ये पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम से जुड़ जाना है। अगला, अम्बु और अम्बुज का क्रमशः सही अर्थ क्या होता है, बताइए। कमल और पानी, पानी और कमल, या फिर क्या होगा? 16 का आंसर बताइए। इसमें होता है पानी और कमल होता है, आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य काम क्या है? 17 का बताइए। उपचारात्मक शिक्षण का फ्रेंड्स मेन काम क्या होता है, पढ़ते हैं हम लोग। बच्चों को नई पुस्तकें दे देना नहीं, छात्रों की अधिगम संबंधी कमियों के कारण को दूर करना। ये फ्रेंड्स बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, उपचारात्मक शिक्षण में क्या होता है कि बच्चों के फ्रेंड जो कमियां हैं ना, उस कमी को दूर करना है। आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला, वाइगोस्की के, ठीक है जी, वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांतों के अनुसार बच्चों के भाषा विकास का मुख्य आधार क्या होता है, बताइए। वाइगोस्की के अनुसार बच्चों के भाषा विकास का मुख्य आधार क्या है? देखिए जहां भी वाइगोस्की रहेगा ना फ्रेंड्स, आपको खोजना है समाज। आपको क्या खोजना है फ्रेंड्स? आपको समाज खोजना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए पढ़िए, सामाजिक अंतःक्रिया बिल्कुल सही जवाब है। सामाजिक अंतःक्रिया होता है ऑप्शन नंबर ए। वाइगोस्की जो है ना, वो समाज के बारे में बताए थे कि बच्चा जो सीखता है वो सामाजिक अंतःक्रिया सीखता है, समाज में रहकर सीखता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रामायण शब्द में प्रयुक्त मुख्य संधि कौन सी है? ये वाला एक क्वेश्चन, चलिए ये एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, जब क्लास खत्म हो जाएगा ना तो आपको कमेंट्स कर देना है। 20 नंबर, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के आकलन में सबसे कम प्रभावी बताइए। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के आकलन में सबसे कम प्रभावी, मौखिक अभिव्यक्ति, ध्यान दीजिएगा मौखिक की बात हो रहा है और सबसे कम पूछ रहा है। ठीक है, सबसे कम मतलब नेगेटिव खोजना आपको। तो यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जी? बातचीत और चर्चा। ये कम नहीं होता, ये अच्छा चीज़ है। चित्र देखकर कहानी सुना, ये भी सही जवाब फ्रेंड्स। अगर कोई बच्चा को आप चित्र दिखा दिए, पिक्चर दिखा दिए, तो बच्चा कहानी सुना देगा, ये भी अच्छा चीज़ है, ये कम प्रभावी नहीं है। पाठ के कठिन शब्दों का श्रुतलेख लिखना। देखिए फ्रेंड्स, कोई भी मतलब पाठ है, ठीक है, आप क्या करें, श्रुतलेख कर रहे हैं, मतलब सुनकर लिख रहे हैं, तो ये सबसे कम प्रभावी है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। श्रुतलेख मतलब क्या होता है? सुनकर लिखना।
इसमें दिमाग कहाँ लगेगा जी, बच्चा जो सुन रहा है वो लिख देगा, ये सबसे कम प्रभावी हो जाएगा। अगला, वह बहुत ईमानदार लड़का है, इस वाक्य में विशेषण कौन है? वह बहुत ईमानदार लड़का है, तो इसमें विशेषण आपका ईमानदार हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे बी। आगे चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। भाषा की कक्षा में बच्चों के भाषाई अनुभवों को स्थान देने से क्या होता है? भाषा की कक्षा में बच्चों के भाषाई अनुभवों को स्थान देने से क्या होता है? शिक्षा का समय नष्ट होता है? शिक्षा का समय नष्ट होता है? नहीं। बच्चों का अधिगम समृद्ध और सार्थक बनता है। बिल्कुल सही जवाब है, बी आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन। उत्कर्ष शब्द का सही विलोम शब्द इसमें से क्या है? उत्कर्ष का विलोम शब्द, उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या होता है? उत्कर्ष का फ्रेंड्स अपकर्ष होता है। ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। 24, भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है, जबकि भाषा अधिगम हमेशा कैसा होता है? सुनिए, भाषा अर्जन कैसा होता है बता दिए थे आपको फ्रेंड्स, ये जो स्वाभाविक होता है। भाषा अर्जन का मतलब होता है अगर आप कहीं दूसरे जगह चल गए, ठीक है, और आप वहाँ के माहौल में रहकर कोई भाषा सीख लिए, सुन कर सीख लिए, तो भाषा अर्जन हो गया। और भाषा अधिगम का मतलब होता है फ्रेंड, भाषा अधिगम के लिए आपको भाषा सीखना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा, कहीं क्लास जाना पड़ेगा, ये किसी से पूछना पड़ेगा, ये भाषा अधिगम हो गया। ठीक है, और भाषा अर्जन जो होता है वो खुद ब खुद हो जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन क्या है जी? भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है, जबकि यहाँ ध्यान दीजिएगा, जबकि भाषा अधिगम जो होता है वह पूर्णतः यांत्रिक और व्यर्थ होता है क्या? नहीं, ये ऐसा नहीं, ऑप्शन नंबर 1 कट जाएगा। सजग और प्रयासपूर्ण होता है। बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब फ्रेंड्स, आप जो है ना प्रयास करते हैं, भाषा अधिगम के लिए क्या करते हैं? आप प्रयास करते हैं। 25 नंबर, दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? 25 का बताइए। दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का सही अर्थ जो होता है वह होता है आश्चर्यचकित हो जाना। ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत और व्यापक मूल्यांकन का मुख्य अभिप्राय किस तत्व से है? 26 का बताइए। सतत और व्यापक मूल्यांकन का मुख्य अभिप्राय किस तत्व से है? 26 का आंसर यहाँ पे क्या है? बच्चे के पूरे सत्र के दौरान अधिगम व्यवहार का क्रमिक और निरंतर अवलोकन करना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची पद नहीं है? सूर्य का पर्यायवाची कौन नहीं है? दिनकर, दिवाकर, राकेश या फिर प्रभाकर। आंसर यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन का सी है जी, सूर्य का पर्यायवाची राकेश नहीं होता है। ठीक है, बाकी तीनों होता है। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषाई कौशल के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 28 का बताइए। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषाई कौशल के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन पढ़िए। बाल साहित्य और समृद्ध भाषाई अंतःक्रिया। ये फ्रेंड्स बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 29, व्याकरण की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है बताइए। मुझे अभी घर जाना है फ्रेंड्स, यहाँ पे ये शुद्ध हो जाएगा, आंसर बी वाला हो गया। लास्ट क्वेश्चन आज के क्लास का फिर से बताते हैं। अगर ये नोट ये पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम से जुड़ना होगा फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप क्लिक करके जुड़ सकते हैं। अगला, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के अनुसार स्कूलों में भाषा शिक्षण के संबंध में प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए? प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए? बता दिए थे आपको कि बच्चों की मातृभाषा या स्थानीय भाषा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हो गया। 30 में आप कितना सही कर दिए हैं और क्लास कैसा लगा बताइए। अगर आपको टेलीग्राम से जुड़ना है फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप क्लिक करके जुड़ सकते हैं। चैनल को फ्रेंड्स सब्सक्राइब करिएगा। क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। ठीक है, चलिए समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में।